आज का हमारा पौधा है बोगनवेलिया का पौधा। साथियों, ये एक बहुत ही हार्डी वैरायटी का पौधा है। आप देखेंगे कि हाईवे पर भी आपको ये लगा मिल जाएगा, स्कूल कॉलेज में भी ये लगा हुआ मिल जाएगा। तो बहुत ही हार्डी वैरायटी का पौधा है। साथियों, इसकी विशेष कोई केयर करनी नहीं होती है, बस थोड़ी बहुत केयर करनी होती है। वह साथियों फरवरी के महीने में आप अगर इस पौधे पर कुछ ऐसे खास चीजें हैं जिनको आप कर देंगे, कुछ देखभाल है, कुछ ऐसी खादें हैं जिनको आप इस पौधे को दे देंगे, तो साथियों यह हर महीने के 15 दिन बाद जो है अंतराल पर, यानी 1.5 महीने के अंतराल पर ये आपको जो है फ्लावरिंग करके देता रहेगा। क्योंकि 1 महीना ही इसकी जो है साइकिल चलती है। 1 महीने के बाद ये फूल आपको काटने होते हैं या ये खुद झड़ करके गिर जाते हैं। लेकिन अगर आपने इन कामों को नहीं किया है तो दोस्तों देखिए, मेरे पास ये रिजल्ट भी है। देखिए, मैंने इस पे कोई काम नहीं किया है, तो इसकी वजह से देखिए इस पे जो है फूल भी मैंने नहीं काटा। ये फूल सूखे हुए थे और जो है मैं बीमार पड़ गया था, इसलिए ये काम नहीं कर सका। इन पौधों पर मैंने पहले काम कर दिया, तो इसमें देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग है। तो साथियों, इन्हीं कामों को जानने के लिए और कौन सी ऐसी फरवरी के महीने में खाद आपको देना है ताकि ये पौधा पूरे वर्ष आपको जो है फ्लावरिंग करता हुआ मिले, तो साथियों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। प्रिय मित्रों नमस्कार, आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। साथियों, कहा जाता है कि बोगनवेलिया में जितना कम पानी देंगे उतना ही अधिक फूल देगा, और साथियों जितना ही अधिक पानी दे देंगे वह अधिक जो है पत्तियां निकालेगा, फूल नहीं निकालेगा। इसका प्रमाण यही है। देखिए दोस्तों, इसमें जो है मेरे बच्चों ने बहुत अधिक पानी दे दिया, यह सोच करके कि इन पौधों में तो फूल आ रहा है, इसमें फूल आ ही नहीं रहा है। उन्होंने ये ध्यान नहीं किया कि इसको कटिंग भी करना है, इसको और भी चीज़ें करनी है। पानी इसमें देखिए इन्होंने ज़्यादा दे दिया। ये देखिए, इसकी वजह से साथियों इसके अंदर देखिए पत्तियां तो निकल रही हैं और पत्तियां के साथ साथ इसमें फूल नहीं बना। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि दोस्तों आपको पानी कम देना है। अब आइए साथियों, फरवरी के महीने में हमें जो सबसे पहला काम अपने बोगनवेलिया के पौधे पर करना होता है वह है साथियों इसकी प्रूनिंग। साथियों, प्रूनिंग के लिए आपको एक जो है कटर लेना होगा और उसको सैनिटाइज करना होगा। तो ये देखिए, हमने साथियों कटर ले रखा है, ये हमारे पास सैनिटाइजर है। इससे हम जो है इसको जो है इस तरीके से सैनिटाइज कर लेंगे। इस तरीके से ये सैनिटाइज हो गया। और अब साथियों हम इसकी अपने इस पौधे की सबसे पहले देखिए जिस पे कोई काम नहीं हुआ है उसको हम करने जा रहे थे। ये हमारा फूल है कटता हुआ, सूखा हुआ। तो साथियों देखिए, ये हमारा फूल है सूखा हुआ। अब हम इसको यहाँ से काटेंगे। इस तरीके से हमने काट दिया। कोई मोह माया, कोई लालच नहीं करनी है कि ये हम क्यों काट दे रहे हैं। ये आपको काटना ही काटना है साथियों। अगर काटेंगे नहीं तो इस पर फिर फूल नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको काट देना है, और अच्छी शेप भी आप इस समय इसको दे सकते हैं। जितने भी ये हैं हम इसको पूरा काट देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने काट दिया। देखिए दोस्तों, अब यहाँ भी हम अपने इस पौधे को यहाँ से काटेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा टेपर में, क्योंकि इससे हम जो है दूसरे नए पौधे बनाएंगे। साथियों, ये बहुत बढ़िया हमारा पौधा है, लेकिन हमारी बीमार हो जाने की वजह से हम इस पर केयर नहीं कर पाए। इसकी वजह से साथियों ये पौधे की ये हालत हो गई। साथियों देखिए, हमने अपने पौधों की जहाँ जहाँ प्रूनिंग करनी थी सब कर लिया है। इस तरीके से आप भी जो भी पौधे इस तरह से आपके हैं उनकी आप जो है प्रूनिंग जरूर कर लीजिएगा। फूल आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, जैसे ऐसे फूल आ रहे हैं। अगर फूल जिसमें नहीं आ रहे हैं तो उसकी प्रूनिंग आपको जरूर करनी है। अगर प्रूनिंग नहीं करेंगे तो साथियों फिर वो फ्लावर नहीं दे पाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रूनिंग कर लेनी है। हमने प्रूनिंग कर लिया। अब आइए साथियों दूसरे काम की बात करते हैं। तो साथियों, दूसरा काम आपको इस तरह से कल्टीवेटर लेना है और अपने पौधे के जो गमले की मिट्टी है उसकी गुड़ाई करना है। साथियों, हमने जो है इसकी गुड़ाई नहीं किया था, सफाई भी नहीं किया था। अब हम इसकी सफाई कर ले रहे हैं। आपका भी अगर पौधा इस तरीके से हो तो आपको यह गुड़ाई करना परम आवश्यक है। आप इसकी इस तरीके से गुड़ाई कर दें दोनों पौधों की। जैसे हमारे ये 2 पौधे हैं इनकी, और सभी पौधों की आपको करनी है। तो इस तरीके से आपको गुड़ाई कर देना। साथियों देखिए, हमने अपने सभी पौधों की गुड़ाई कर दिया है। ज़्यादा गहराई में नहीं गुड़ाई करना है, ऊपर ही ऊपर कर दिया। इससे फ़ायदा ये होगा कि सूर्य की किरणें जो है इसके अंदर जाएंगी, ऑक्सीजन इसके अंदर जाएगा। तो जो
सुषुप्तावस्था में जड़ें होंगी वो रीएक्टिवेट हो जाएंगी तो तथा ग्रोथ भी अच्छे ढंग से करना प्रारंभ कर देंगी। साथियों, अब तीसरे काम को करना है। इसके लिए आपको कोई भी वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट लेना है। अगर वो नहीं है तो साथियों आप उपले से बनी हुई खाद भी ले सकते हैं। देखिए मैंने ये जो खाद ले रखा है ये उपले से बनी हुई खाद है। बहुत अच्छी खाद होती है, घर पे ही बनाया है, कोई ज़्यादा पैसा इसमें खर्च नहीं हुआ है। इसके बाद साथियों आपको फिर जो है इस तरीके से राख फास्फेट लेना है। ये राख फास्फेट जो है कम से कम इसके अंदर 2 चम्मच आपको फुल डालने हैं। ये राख फास्फेट के अंदर साथियों जो है फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक होती है, कैल्शियम होता है तथा जिंक होता है, तो बहुत अच्छा पौधों के ऊपर काम करता है। दूसरा साथियों हम 1 चम्मच इसके अंदर सरसों खली का ये पाउडर जो है बना रखा है, इसका भी 1 चम्मच फुल जो है इस तरीके से लेंगे और इसमें मिला देंगे। इसके अंदर भी साथियों नाइट्रोजन की मात्रा है, साथ में दोस्तों फास्फोरस भी है और पोटेशियम भी है। तीनों की मात्रा बहुत अच्छी है और साथियों ये बहुत अच्छी खाद है। इसके बाद साथियों हम जो है पोटेशियम के लिए जो है ये केले का छिलके का पाउडर बना रखा है, इसके लिए भी हम इस तरीके से लेंगे और 2 चम्मच इसके अंदर मिला देंगे। इस तरीके से हमने ये 2 चम्मच केले के छिलके का पाउडर मिला दिया। अब साथियों हम जो है तीसरा जो आइटम मिलाने जा रहे हैं ये जो है ऑर्गेनिक पोटास है। साथियों इस ऑर्गेनिक पोटास का केवल 1 चम्मच हम जो है ये ले लेंगे और इसको मिला देंगे। इसके अंदर पोटेशियम की बहुत अच्छी मात्रा होती है, प्योर ऑर्गेनिक है, ये ऑनलाइन आपको मिलेगा। तो इस तरीके से हमने इसको मिला दिया और फिर साथियों इन सारे को हम जो है अच्छे ढंग से इसमें मिला देंगे। ये हमारा जो है मिक्सचर बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो गया, जो बोगनविलिया के लिए कम से कम ये साथियों 3 महीने के लिए सफिशिएंट है। 3 महीने के लिए बिल्कुल ही अच्छा काम करेगा, आपको और कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आपको केवल 1 मुट्ठी इस तरीके से भरिए और इस अपने पौधे में इस तरीके से डाल दीजिए, केवल 1-1 मुट्ठी। ये हमने डाल दिया साथियों। इसी तरीके से हम और अपने जो पौधे बचे हैं इनमें भी डाल लेते हैं। साथियों देखिए हमने अपना जो ये मिक्सचर बनाया था खाद का, इसको सभी पौधों में डाल दिया है। 1-1 मुट्ठी डाला है, इससे ज़्यादा आपको डालना भी नहीं है। और फिर डालने के बाद इस तरीके से आपको इसको मिट्टी में मिला देना है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसको ऐसा नहीं है कि ऊपर ही ऊपर आपने छोड़ दिया और खाद हो गया, तो ऐसा मत करिएगा। इसको पूरा इस तरीके से मिट्टी में मिला दीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने मिला दिया। अब साथियों आइए पानी की बात कर लेते हैं कि इसमें पानी कितना देना है, कैसे देना है और कब कब देना है। तो साथियों पानी देने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके गमले की मिट्टी 1.5 इंच तक नीचे सूखी होनी चाहिए। अगर सूखी नहीं है तो आप पानी नहीं देंगे। देखिए मेरे इस गमले में पानी देने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें भी पानी देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी नहीं देना है। और ये जो गमले हैं दोनों मेरे एक कटिंग से मैंने ये पौधे तैयार कर रखे थे, इसमें जो है देखिए मिट्टी ये सूखी हुई है, ढेला सा बन गया है, तो इसमें मैं पानी दे दूंगा। लेकिन मेरे और किसी पौधे में पानी की ज़रूरत नहीं है। मैं 4 दिन बाद फिर अपने सभी पौधों में पानी दूंगा। करीब करीब मैं इसमें 1 लीटर पानी दे रहा हूं और इसी तरीके से इस पौधे में भी 1 लीटर ही पानी दूंगा, ताकि बस मिट्टी नीचे तक भीग जाए, बस इतना ही पानी देना है। तो इस तरीके से मैंने ये पानी दे दिया। साथियों आपको भी इसी तरीके से पानी देना है। साथियों जब आप ये सारे काम कर लिए जो मैंने ये बताया है, तब आपको एक काम करना बहुत ज़रूरी है। इस गमले को आप उठा करके जहाँ सबसे ज़्यादा धूप आती हो आप वहाँ पर के रखिएगा। अगर वहाँ पे रखेंगे तो इसी तरह से फ्लावरिंग आपको मिलती रहेगी। अगर आपने गलती से इसे जो है छायादार स्थान पर रख दिया जहाँ धूप बहुत कम मिलती है, तो वहाँ ये पौधा आपको फ्लावरिंग करके नहीं देगा। तो साथियों आपको विशेष ध्यान देना है कि ये धूप सनलविंग प्लांट है और आपको धूप में ही इसको रखना है। अधिक से अधिक धूप, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ तक कि 45 डिग्री सी पर भी अगर टेम्परेचर जाता है उस समय भी ये पौधा धूप चाहिए, ये धूप में ही रहता है, तभी ये फ्लावरिंग करता है। साथियों इस वीडियो में मैंने बोगनविलिया से संबंधित जो भी जानकारी दिया है, अगर आप उससे संतुष्ट हैं, उससे सहमत हैं, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।